जय हिंद। आज हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व नेगेटिव पावर। जो कुछ क्वेश्चन इधर लिखे हुए हैं, इनमें जब पावर नेगेटिव हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 की पावर -2 प्लस 2 की पावर -2 प्लस 3 की पावर -2 ब्रैकेट क्लोज्ड मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर -2। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उसे कैसे हल करते हैं। सबसे पहले जैसे 1 की पावर -2 है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे बताया था, जैसे x की पावर a बट्टे x की पावर b। ये एक्सपोनेंट में बताया था, या अभी फिर से कर लेते हैं। जैसे आधार समान हो और संख्याएं भाग में हो तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीचे वाली जो संख्या होती है वो ऊपर जाने पे किसकी हो जाती है, माइनस की। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर a इंटू एक्स की पावर -b। क्यों? क्योंकि इन दोनों के आधार समान है तो ये घातें जुड़ जाएंगी, और जुड़ेंगी तो a प्लस माइनस a क्या होगा, a माइनस b। तो जब नीचे से कोई संख्या ऊपर जाती है तो उसकी घात माइनस हो जाती है। अगर कोई संख्या ऊपर से नीचे आती है तो उसकी घात माइनस हो जाती है। नीचे से ऊपर जाएगी तो प्लस की घात है तो माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की घात है तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की घात है तो माइनस की हो जाएगी। इसी प्रकार ऊपर से कोई घात हम नीचे लाते हैं, जैसे ये लिखा है x की पावर a। अगर हमें बटे में लिखना है इसे तो इसे ऐसे लिखेंगे 1 बट्टे x की पावर -a। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ये लिखा है a की पावर -2, अभी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1 बट्टे इस प्रकार। क्यों? अगर किसी संख्या के बट्टे में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो अब इसका मतलब ये हो गया, ये वाली पावर ऊपर से नीचे आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो ये हो गया 1 बट्टे 1 गुणा 1 यानी 1 बट्टे 1 यानी 1। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 की पावर 1 बट्टे 2। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है 2 की पावर -2, तो इसके बट्टे कुछ नहीं है तो अभी इसे लिख सकते हैं 1 बट्टे 2 की पावर 2। अभी इसे हम एक दूसरे तरीके से समझते हैं, जैसे ये लिखा है 2 की पावर -2, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को ब्रैकेट में लिख के उसकी होल पावर -2। अच्छा, ये अब ये संख्या मैंने ऐसे कैसे लिखी वो मैं बता रहा हूँ। अब ये 2 का 2 ब्रैकेट में है, उसकी पावर -2 है। अब इस 2 के बट्टे में कुछ है नहीं है, तो 2 के बट्टे में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। क्योंकि 1 का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या हो गई, तो ये संख्या बनी 2 बट्टे 1 का होल पावर -2। अभी इसे इस तरह से समझते हैं, जैसे अगर कोई संख्या भिन्न में लिखी है, अगर उसकी घात माइनस की है तो उसे प्लस में करने के लिए जो भिन्न में लिखी हुई संख्या है उसे बदल देते हैं, यानी नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे लिख के घात कैसी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो ये 2 की पावर -2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बट्टे 2 की पावर 2, या 2 की पावर -2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। देखो, अगर इस संख्या को खोलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ 1 पे पावर 2, और यहाँ भी हुआ 2 पे पावर 2। दोनों का मतलब सेम है। देखो, ये हो गया 1 पे 2 का मतलब है 4, और इसका मतलब होता है 1, और इसका मतलब होता है 4। दोनों सेम है। किसी भी तरीके से जैसे आपके समझ में आए वैसे कर सकते हैं। तो अब हम इसे लिखेंगे 1 बट्टे 2 पे पावर 2। ऐसे ही इस पर घात माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा, 1 बट्टे 3 पे पावर 2 ब्रैकेट बंद। और ये संख्या ज्यों की त्यों, क्योंकि इस पर तो प्लस की पावर है और इस पर क्या है, 3 पे पावर -2 है, तो ये हो जाएगी 1 बट्टे 3 पे पावर 2। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब ये हो गया 1 बट्टे 4, नहीं सॉरी, ये हो गया 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, प्लस 2 पे पावर 2 है इसका मतलब 4, प्लस 3 पे पावर 2 है इसका मतलब 9, गुणा ये 6 पे पावर 3 है तो इसका मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, ये वाला इंटू, अब 3 पे पावर 2 है तो 3 गुणा 3। अभी देखो, ये संख्या बन गई 3 संख्या वाली भिन्न, और जो किसकी है, प्लस की।
तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो इन तीनों का एलसीएम होगा 36। ये भी मैं बताऊंगा आगे। अब इसे कैसे सॉल्व करते थे, इस हर का इसे में भाग देंगे तो 36 बार जाएगा और अंश में गुणा कर देंगे तो 36। अभी इसका इसमें भाग देंगे हर का तो 9 बार जाएगा, 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9, प्लस 9 का भाग इसमें देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4। अभी देखो इससे ये गुणा में है और ये गुणा में, ये सारी संख्या गुणा में है। जब सारी संख्या गुणा में हो तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या अगर कोई कट रही है तो हम काट देते हैं। जैसे 3 से ये 6 कितनी बार, 2 बार। इस 3 से ये 6 कितनी बार कटा, 2 बार। अब ये गुणा का चिन्ह है तो गुणा का लिख लो, 2 गुणा 2 4 और 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 24। अभी देखो जोड़ो, 36 और 9 45 और 4 49 बट्टे 36 गुणा 24। किसी अभी ये सारी संख्या आपस में किस में है, गुणा में। तो यहाँ भी हम नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली से या ऊपर वाली को नीचे वाली से किसी एक ही पहाड़े से काट सकते हैं। देखो ये 12 से कट रहा है, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। अभी इस 3 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। 49 दूनी 98 और नीचे आ जाएगा 3। ये है आंसर। इस तरह अगर संख्या की घात ऋणात्मक है तो उन्हें इस तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे मैंने इधर बताया। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये लिखा है दूसरा क्वेश्चन, मैं लिख लेता हूं पहले। दूसरा क्वेश्चन ये है 2 की पावर -1 माइनस 3 की पावर -1 की पावर -1 माइनस 5 की पावर -1 माइनस 6 की पावर -1 की होल पावर -1। अभी देखो इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसे बताया था कि 2 की पावर -1 है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 3 की पावर -1 है तो इसे लिख सकते हैं 1/3। यहाँ एक एक पावर है मगर एक को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी पावर -1। ऐसे ही इसे लिख सकते हैं 1/5 की पावर +1 और इसे लिख सकते हैं 1/6 की पावर +1 की पावर -1। अब देखो ये 2 की पावर 1 है, इसका क्या मतलब है 2, 3 की पावर 1 है, इसका क्या मतलब है 3। तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/3 और इसे हल करेंगे, ये माइनस की भिन्न है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6। अब 6 में 2 से भाग देंगे 3 बार और 3 का गुणा इस अंश में करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 की पावर -1। अब माइनस आ गई, 5 की पावर 1 है इसका मतलब 5 है, 6 की पावर 1 है इसका मतलब 6 है, तो ये भी माइनस की भिन्न बन गई। तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 30। अब 5 का गुणा 30 में 6 बार, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 माइनस 6 का 30 में भाग देंगे तो 5 बार, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 की पावर -1। अब देखो 3 में से 2 गए, 1 की पावर 6 -1, 5 6 में से 5 गए, 1 की पावर 30 -1। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी, फिर बता रहा हूँ कि जैसे अगर संख्या भिन्न में लिखी है या भिन्न में नहीं है, उनकी पावर माइनस है, -1 हो, -2 हो, -4 हो, -a हो, -b हो, माइनस कुछ भी हो, तो इस घात को प्लस करने के लिए हम इन संख्या को बदल देते हैं, नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे। तो ये हो जाएगी 6/1 की पावर 1, यानी संख्या को बदलेंगे तो जो घात है वो सेम रहेगी मगर उसका चिन्ह बदल जाता है। अब 1 का भाग 6 में देंगे तो क्या आएगा 6 और 6 की पावर 1 का मतलब क्या है 6, तो ये क्या हुआ 6। इसी प्रकार इसे बदलेंगे क्योंकि इस पर माइनस की पावर है, तो ये कितने हो जाएंगे 30। अब 30 में से 6 गए तो माइनस के कितने बचे 24। ये आंसर है। इस तरह से आप जो संख्या की पावर नेगेटिव है तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। बड़ा ब्रैकेट कमेंस छोटा ब्रैकेट -2/3 की पावर -2 की होल पावर 3 गुणा 1/3 की होल पावर -4 गुणा 3 की पावर -1। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था जब x की पावर a की पावर b की पावर c हो, मान लो पावर पे पावर हो तो उन पावर को ख़त्म करने के लिए इन पावरों का आपस में गुणा कर देते हैं, तो ये x की पावर हो जाएगी a b c। अभी यहाँ देखो -2/3 की पावर -2 की होल पावर 3 है,
तो इन पावर पे पावर है तो इसका क्या करते हैं, गुणा। तो सबसे पहले इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी -2/3 की होल पावर 3 दूनी 6। अब ये गुणा का चिन्ह ये वाला। अब ये 1/3 लिखा है, मैंने बताया था अगर ये घात ऋण की है और ये संख्या भिन्न में है तो इनके मान बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/1 की पावर 4। ये पावर 3 पर पावर -1 है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/3, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अभी देखो, अगर किसी संख्या की पावर ऋण की है और उसका मान ऋण का है, अगर ये घात अभी ये पावर ऋण की है तो इसे क्या करेंगे, धन की करने के लिए संख्या का मान बदल देंगे, तो ये हो जाएगी 3/2 की पावर 6 गुणा 3/1 का मतलब 3 की घात 4 गुणा 1/3। अभी देखो इसे देखते हैं। अब ये माइनस की संख्या है और इस पे घात कितनी है, 6। अगर ये घात सम संख्या हो तो ये वाला माइनस का चिन्ह हट जाता है। वो हटता कैसे है वो मैं बताता हूँ। देखो ये लिखा है -3/2। अब हम इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, -1 गुणा 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि -1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये संख्या आ गई और इसकी होल पावर कितनी है, 6। तो इन दोनों की पावर कितनी हो जाएगी, -1 की पावर 6 गुणा 3/2 की पावर 6। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी देखो ये जैसे मान लो a गुणा b की पावर x है, तो इसका क्या मतलब है कि a की पावर x गुणा b की पावर x। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 की पावर -6 है तो इसका मतलब होगा 1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1। इसका माइनस का माइनस हम करेंगे तो प्लस का 1, माइनस का माइनस हम करेंगे तो प्लस का 1, माइनस का माइनस हम करेंगे तो प्लस का 1। इन तीनों का आपस में करेंगे तो 1। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई माइनस की संख्या है, जैसे -1 है, -10 है, -20 है, कुछ भी है, माइनस की संख्या है, अगर उसकी घात सम संख्या है जैसे 2, 4, 6, 8 है तो ये चिन्ह हट जाता है और वो संख्या रह जाती है। तो इस पर घात सम संख्या है तो ये चिन्ह हट जाएगा, ये रह जाएगी 3/2 की घात 6 गुणा 3 की घात 4 गुणा 1/3। अब इसे हल कर लेते हैं। देखो 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2 और गुणा 3 की पावर 4 और 1/3। देखो इस 3 से ये 3 कट गए, 1 2 3 4 5, ये सारी संख्या गुणा में है और 5 हैं, तो संख्या गुणा में हो और आधार समान हो तो घात जुड़ जाती है। 5 ये हो गई, 4 ये हो गई, तो 3 पे घात 9 और नीचे 2 2 2, ये 3 2 पे घात 6, ये आंसर। तो इस तरह से अभी एक अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये है, a पे पावर -1 की होल पावर 2 की होल पावर -3 गुणा b की पावर 4 की पावर -3 गुणा a स्क्वायर इंटू b की पावर -3। अभी देखो इसे कैसे हल करेंगे। ये a की पावर -a है, a की पावर -1 है सॉरी, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/a की पावर 2 की होल पावर -3 गुणा, मैंने बताया था पावर पे पावर हो तो उनका आपस में गुणा हो जाता है, तो ये होगा 4 का गुणा -3 में करेंगे तो b की पावर -12 गुणा a की पावर 2 और b की पावर -3। अब ये पावर में पावर है तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a की पावर -6 गुणा b की पावर -12 गुणा a की पावर 2 गुणा b की पावर 3। ये पावर माइनस की प्लस की करते हैं तो क्या हो जाता है, जो संख्या होती है वो बदल जाती है, यानी a की पावर a/1 हो जाएगी और a/1 का मतलब a की पावर 6 गुणा b की पावर -12 गुणा a की पावर 2 गुणा b की पावर 3, माइनस की 3 है ये, माइनस की 3। अभी देखो इन्हें ये संख्या देखते हैं सारी किस में है, गुणा में है। आधार समान होंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, जैसे a पे पावर 6 यहाँ है, a पे पावर 2 यहाँ है और ये दोनों संख्या आपस में गुणा में है तो a पे पावर कितनी हो गई 8
गुणा बी पे पावर माइनस के 12 यहाँ है, बी पे पावर माइनस के 3 यहाँ है, तो हो गई बी पे पावर माइनस 15। यहाँ आंसर हो सकता है, आगे भी कर सकते हो, ए पे पावर 8 और ये बी पी की पावर कितनी है माइनस 15, तो ये हो जाएगी 1/बी पे पावर 15 प्लस के, तो ये हो गया ए पे पावर 8/बी पे पावर 15। ऐसे भी कर सकते हो। तो आज हमने सीखा अगर संख्या की घात नेगेटिव हो तो उसे कैसे हल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें।